तो अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने पहले वो सारे के सारे आपके रूल हमने पढ़ लिए कि कैसे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, कौन सी रे कहाँ जाएगी तो कहाँ से भी आप जो पास होगी, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हमें करना है इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पर हो, कहाँ पर हो आपका ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पर हो, तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो मैंने क्या बोला, अगर मान लो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है आपका, ठीक है, इनफाइनाइट पर है, तो आपके पास रेज आएगी, ठीक है। ये रे आई, ये देखो ये पैरेलल रे आएगी, तो पैरेलल रे होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी, तो आपको पता है वो आपके एफ से पास होगी। कहाँ से पास होगी, आपके एफ से पास होगी। सिमिलर अगर वो रे यहाँ से आई तो यहाँ से भी देखो ये आ तो रहे पैरेलल रही है ना, तो यहाँ से आएगी तो भी वो कहाँ जाएगी, आपके पास इसी डायरेक्शन में जाएगी, यानी वो कहाँ से पास होगी, आपके एफ से पास होगी, ठीक है। बात आई समझ में। तो यहाँ से पास होगी, तो अब देखो ये जो आपके पास इमेज है वो कहाँ बनेगी, आपके एफ पर बनेगी, ठीक है। तो मैंने बोला था ना आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इमेज की देखेंगे डिस्टेंस, ठीक है, इसका पोजीशन देखेंगे कि इमेज की एक्चुअल में पोजीशन कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी देखनी है पोजीशन। तो आप बताइए इसकी पोजीशन कहाँ है, तो आप बोलोगे इसकी पोजीशन है एट फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस जो है, प्रिंसिपल जो फोकस है वहाँ पर, ठीक है। तो पोजीशन हो जाएगी आपके एफ पर। दूसरे हमने इसके अंदर क्या बात की, तो हमें इसका देखना है नेचर और साइज, ठीक है। तो अगर नेचर देखेंगे तो नेचर इसका हमेशा कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड आएगा, है ना। क्योंकि रियल कैसे पता चल रहा है, तो देखो आपके यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपका कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है भाई, आपका कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यहाँ पे देखो दोनों तरफ से मीट होती दिखाई दे रही है आपके, इसलिए क्या होगी, रियल। और रियल है तो साथ में क्या हो गया, आपके इन्वर्टेड भी होगा। तो पोजीशन नेचर हो गया। थर्ड इसका साइज़, तो आप साइज़ में देखो बहुत ही छोटा बनेगा, यानी पॉइंट साइज़ का बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। या हम बोल सकते हैं ये क्या है आपका पास पॉइंट साइज़ है ना, किस साइज़ का, आपके पॉइंट साइज़ का है, ठीक है। तो ये तीनों बातें हमारे हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट है, ठीक है, जो आपके फर्स्ट कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये इसका इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्या है, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो जब सी पर होगा तो आपका कैसा बनेगा, तो ये भी आपका कौन सा है, कॉनकेव मिरर के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बियॉन्ड सी यानी सी से परे है, सी से क्या है, परे मतलब थोड़ा दूर है, ठीक है। तो देखो सी से दूर होगा तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, तो देखिए अब हमने एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट है आपका ए एंड बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखा है, तो पहले तो हमारी एक लाइन जाएगी, रे जाएगी, वो सीधी की सीधी पैरेलल जाएगी। क्या जाएगा आपके पास, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास होगी, वो आप बोलोगे एफ से पास होगी। कहाँ से पास होगी, वो आपके एफ से पास होगी, ठीक है। अब एक और रे आपको यहाँ से करनी है, तो मान लेते हैं कि वो आपके यहाँ से जा रही है एफ से, ठीक है। ये एफ से जा रही है, एफ से जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, आपको पता है कि अगर वो एफ से जाएगी तो वो हो जाएगा आपके पैरेलल, क्या हो जाएगा आपके पास, पैरेलल हो जाएगी। तो देखो ये जहाँ पर मीट हो रहा है ना, वहीं पर आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, देखो। तो पहले ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में था, अब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बन रहा है, यानी इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, ये यहाँ से आया और फिर पैरेलल हो गया, ठीक है। तो अब इसका देखो क्या होगा, नेचर, ठीक है, नेचर और एक पोजीशन। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, है ना, सी और एफ के बीच में बन रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ ऐसे, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सी और एफ के ये क्या बनेगा, बीच में बनेगा। अब इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर कैसा होगा मुझे बताइए, ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। थर्ड इसका साइज, तो आप देखो साइज तो छोटी मिल रही है, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो साइज तो क्या मिल रही है, डिमिनिश्ड या बोल दो या स्मॉल साइज का बोल दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट से तो क्या मिल रहा है, ये छोटा ही मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब ये आपके पास 8C है ना, तो सी के लिए बनाना भूल गए, तो चलिए हमारे पास जुगाड़ तो ही है, यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको, और इसको रखने के बाद हमने इस टाइप से ये आपका बना दिया मिरर,
ठीक है, सब काम यहाँ पे होते हैं जुगाड़ से। तो चलिए ये देखो, ये हमने बना दिया। ठीक है, तो अब रखते हैं भाई 8C। सी पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने रखा सी पर ऑब्जेक्ट ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारी जो रे जाएगी वो कहाँ से जाएगी, तो आप बोलोगे वो रे जाएगी हमारे पास यहाँ से। ठीक है, और पैरेलल होने के बाद वो कहाँ से चली जाएगी, इंटरसेक्ट रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सी से पास हो जाएगी। ठीक है, सेकंड हम कहाँ रखेंगे, तो सेकंड हम रखेंगे आपके एफ से जाएगी, तो पास होने के बाद वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे, और जस्ट सी के नीचे बनेगा। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, तो जस्ट सी के नीचे ही बनेगी, और दोनों की साइज़ भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो दोनों की साइज़ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो बात आई समझ में आपको। तो देखो ये आपके यहाँ पे थी, वो यहीं पे आएगी दी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी पोजीशन देखो, पोजीशन क्या है, तो पोजीशन है 8C। ठीक है, इसका नेचर क्या है, तो नेचर वही है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड क्या है आपके पास, इसकी साइज़, क्या पर है साइज़, तो साइज़ जो है वो आपका सेम साइज होगी। ठीक है, सेम साइज, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज़ है ना उतनी की उतनी हमें क्या मिलेगी, इसकी इमेज की भी साइज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बात सुनूँ मैं, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, तो एफ और सी के बीच में है तो कितना बनेगा, अब यहाँ पे देखो एफ और सी के बीच में होगा तो क्या होगा। ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी, तो चलिए बना देते हैं एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में हम रख देते हैं कोई ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, ये हमने एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा आपके, अगर वो लाइन क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, एफ से पास हो जाएगा, ये एफ से पास हो गया। और अगर वो एफ से जाएगा, अगर वो एफ से पास होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये लो इसको पैरेलल हो गया। तो आप देखिए कि इमेज कहाँ बनेगी भाई, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी इसकी, बियॉन्ड सी, यानी सी के बाद में इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो बात आगे समझ में आपको। तो इसका अगर पोजीशन की बात करें, इसकी पोजीशन, तो आप क्या बोलोगे, पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड सी, है ना, सी से परे, सी की उधर बन रही है बियॉन्ड सी। ठीक है, और पोजीशन के बाद क्या आएगा इसका नेचर, तो नेचर कैसा है, वही है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं लार्ज होगी। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं, या ये बहुत अच्छा क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसकी जो देखो साइज़ जो है ना वो आपके क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आगे होगी आपको समझ में। ओके, अब आते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो 8F, यानी आपका फोकस पॉइंट पर ही आपका ऑब्जेक्ट है, ये रहा भाई फोकस पॉइंट पर और इसका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले देखो वो क्या हो जाएगी, सारे कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, ये सीधा यहाँ पे जाएगा और यहाँ जाने के बाद वो कहाँ से पास होगा, F से पास हो गया। अब देखो F से तो जा नहीं सकती, तो हम फिर कहाँ लेंगे आपके पास, हम लेंगे इसको P पर, और P पर पता है कि जितने एंगल का भी, ये आपको मैंने रूल बताया था ना, याद हो तो, कि जितने एंगल पर ये क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रही है, उतनी एंगल से वो रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगी, ये इस टाइप से। ठीक है, तो आप देखो ये कहाँ पर मिलेगी, तो ये आपको इनफाइनाइट मिलेगी ना, टू इनफाइनाइट पे जाके ये क्या करेगी, मीट करेगी। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन होगी, क्या होगी इसकी पोजीशन, वो इनफाइनाइट पर है। ठीक है, तो 8 ये इसका साइन होता है इनफाइनाइट का, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1 इनफाइनाइट। ठीक है, फिर हम इसकी बात करेंगे इसकी नेचर की, तो नेचर तो इसका भी वही रहेगा, रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, थर्ड इसकी बात है, थर्ड है इसकी साइज, तो आप देखो बहुत ही बड़ी साइज होगी। ठीक है, बहुत बड़ी है ना, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। ठीक है, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड क्या होगी, इसकी साइज होगी, यानी बहुत ही बड़ी इसकी क्या बनेगी, साइज बनेगी। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या, बिटवीन एफ एंड पी।
अब इसके बीच में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो लाइन जाएगी वो आपकी पैरेलल लाइन जाने के बाद वो कहाँ से पास होगी, आपके एफ से पास होगी। और सेकंड आपकी क्या है, तो सेकंड है आपके जब वो कहाँ से जाएगी, आपके पी से जाएगी, ठीक है। तो वो आगे तो मिलेगी नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ मिलाएंगे, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ आपके मीट करेगी, ठीक है, पीछे की तरफ मीट करेगी। तो थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करके मीट करा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है पीछे की तरफ ये इजीली मीट हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ये यहाँ पर आपके क्या करेगी, ये मीट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपके मीट लेगी। तो आप बस ये वापस आप बना लेना, इजीली बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम था, ओके। तो यहाँ पे देखो आप पीछे की तरफ ये क्या करेगा, आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर कि इसका सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पोजीशन। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी बिहाइंड द मिरर, है ना। मिरर के पीछे आ रही तो बिहाइंड द मिरर, या हम कह सकते हैं बियॉन्ड पी, है ना। फोकल ये पोल की बाद में मिल रही है तो इसलिए। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ आपको पता है मैग्नीफाइड, इससे बड़ी साइज़ है, ठीक है। तो साइज़ हो जाएगी आपके पास मैग्नीफाइड, या हम लार्ज कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड है इसका नेचर। तो इसका देखो नेचर क्या होगा, एक्चुअल में अभी मीट नहीं हो रही थी ना, तो इसको हम क्या, इसका नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर होगा इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो इस टाइप से हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये रे डायग्राम आपके कंप्लीटली हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो बाकी तो हमारे एकदम परफेक्टली बन गए, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण ये परफेक्टली नहीं बन पाया, लेकिन आपको समझ में आ गया कि इसको पीछे की तरफ क्या करेंगे, हम मीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके साइन कन्वेंशन के बारे में और उनके जो यूजेज है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब देखते हैं हम एप्लीकेशन या यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो अभी हम कॉनकेव मिरर के बारे में देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का क्या यूज़ है ना, और इस पर क्या होगा, ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले सोलर हीटर कुकर में इसका यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, इसका रीज़न क्या है, तो देखो ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये आपका क्या है पी, ये आपका है एफ, और ये आपका क्या है सी, ठीक है। मान लो ये कॉनकेव मिरर रखा और यहाँ से आ रही है सन। अब यहाँ पर मान लो आपने रख दिया अपना कुकर, ठीक है, यहीं पे आपने क्या रख दिया, कुकर। तो देखो क्या होगा, ये सारी जो रेज आएगी ना, पहले जो भी रेज आएगी उसको क्या करेगा, वो कन्वर्ट्स करेगा इसमें, क्या करेगा, इस पर कन्वर्ट्स करेगा। यानी आप देखो कि फोकस पे इसका क्या हो जाएगा, फोकस पे इसका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और मान लो अगर आप पानी वगैरह रखे हो तो उबलना वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इस टाइप से सोलर हीटर या कुकर में इसका यूज़ किया जाता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कार हेडलाइट, ठीक है, कार हेडलाइट्स में इनका यूज़ होता है। हम कह सकते हैं जो टॉर्च होता है उसके अंदर भी हम इसी मिरर को यूज़ लेते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो आप। देखो जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई भी टॉर्च है, ठीक है, ये मान लो कि ये आपके पास क्या है, कोई भी टॉर्च है, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं। तो देखो अब होगा क्या कि यहाँ पर एक मिरर रखा होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक मिरर रखा होगा, ठीक है। और इस मिरर का नाम क्या है, तो इस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब होगा क्या कि इसका कोई फोकस पॉइंट होगा, इसका कोई फोकस पॉइंट होगा, उस फोकस पॉइंट पे हम क्या लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बल्ब, ठीक है। तो देखो जब ये फोकस पॉइंट पर है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर ये फोकस पॉइंट पर है, ठीक है, तो ये अगर जब इस पर लाइट गिरेगी तो इसके पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि फोकस पॉइंट से जाने पर वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो फोकस पॉइंट पे जाने वो पैरेलल हो जाएगी। तो जैसे इसकी लाइट कहाँ आएगी आपके पास, यदि लाइट यहाँ से गिरेगी तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसलिए इसको फोकस पॉइंट पर रखा जाता है ताकि बहुत ज़्यादा लाइट बने। इस टाइप से आपके पास पूरी की पूरी लाइट क्या हो, पास हो, बहुत दूर तक जाए, ठीक है। ये पूरा का पूरा बीम बनता है लाइट का, ठीक है।
ठीक है, रेज का पूरा बीम बनता है, ठीक है, पूरा बंडल बनता है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, वो इजीली दिख जाता है, ठीक है। वो का वो कॉन्सेप्ट आपके क्या होती है, कार जो हेडलाइट होती है उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। थर्ड है डेंटिस्ट मिरर, ठीक है। तो क्यों यूज लेते हैं, तो सबसे पहले कि ये जो बनाता है इमेज को, क्या बनाता है, एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर ये इमेज को बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाना है। कब बनाता है, तो हमने पढ़ा था व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन प्लेस एट बिटवीन P एंड F, ठीक है। P और F के बीच में जब हम इसको ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तब वो क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। तो डेंटिस्ट मिरर में क्या करेगा, वो एकदम जैसे मान लो अगर कोई भी आपके पास बड़ी चीज़, ये छोटी कोई चीज़ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या करेगा, ये बड़ा दिखाएगा, ठीक है, वर्चुअल भी करेगा और इरेक्ट सीधा भी दिखाएगा, और थोड़ा सा क्या करेगा, वो मैग्नीफाई भी करेगा, ठीक है। तो मैग्नीफाई करेगा क्योंकि भाई डेंटिस्ट को क्या चाहिए, मान लो कि ये आपके कुछ दांत है, ठीक है, टीथ है, इसके अंदर मान लो इधर कुछ भी इधर है या कुछ भी कचरा वगैरह कुछ भी हो, तो उसको क्या करना, बड़ा जूम करके देखना है, इसको क्या करना है, जूम करके देखना है। तो इसलिए वो क्या करता है, डेंटिस्ट मिरर कौन सा यूज लेता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और हमारा जो सेविंग मिरर होता है वो भी कौन सा होता है, वही होता है, ठीक है, क्योंकि सेविंग मिरर के अंदर भी हमें हमारा जो फेस होता है वो फेस कैसा दिखना चाहिए, लार्ज दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करता है, उस सेविंग मिरर को बनाया ऐसे जाता है ताकि उसका फोकस पॉइंट बहुत दूर रहे, फोकस पॉइंट क्या रहे उसका, बहुत दूर रहे, ताकि जो हमारा जो भी फेस होगा वो किसके बीच में आएगा, F और P के बीच में आ जाएगा। और जब बीच में आएगा तो इमेज कैसी बनेगी, हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। हमारा जो मुंह है वो थोड़ा सा क्या दिखेगा, आपको बड़ा दिखेगा, ताकि इजीली वो क्या हो जाए, सेविंग हो जाए, ठीक है। तो ये इसके क्या होते हैं, यूजेज होते हैं किसके, कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर के यूज आ जाए तो आप लिख देना, सोलर हीटर में होता है, कार हेडलाइट्स या टॉर्च में होता है, डेंटिस्ट मिरर के अंदर भी होता है, और साथ में सेविंग मिरर्स के अंदर भी इसका यूज होता है।